हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था 4.1, ओके, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे और वो पूरा लिमिट ऑफ सम के ऊपर बेस्ड था। तो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन और जो भी बेसिक चीज थे हमने लास्ट वीडियो में देख ली। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज 4.2। और 4.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमारा 4.1 था वहां पे क्या था, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, बट वहां पे हमको अलग मेथड से जो भी सम्स थे उसको सॉल्व करना था। लिमिट ऑफ सम बोल के दिया था। ओके, बट सेम सेम कैटेगरी के क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना। ओके, नॉर्मल देखिए, जिसमें कि यहाँ पे है आपका इंटीग्रेशन 1 to 2, यहाँ पे दिया है 2x प्लस का 4। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा dx तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट इसका इंटीग्रेशन का 2 बाहर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का 4x हो जाएगा और ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट के बाहर क्या जाएगा 1 to 2, यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, तो ये वाला देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो 2 to कैंसल, एक्स स्क्वायर 1 to 2 प्लस 4 बाहर, x 1 to 2। अब पहले देखिए अपर लिमिट रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 टू जा 4 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 4 इंटू 2 में से 1 गया 1, तो 4 में से 1 गया 3 प्लस का 4 कितना आ रहा है 7। ये हमारा आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर है। बट इसी क्वेश्चन को जब हम लोग लिमिट ऑफ सम में करते तो बहुत लेंदी हो जाता था। तो वो अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि लिमिट ऑफ सम के मेथड से सॉल्व करो तो आपको वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इनकेस अगर आपको मतलब नहीं बोला तो आप ऐसे नॉर्मल मेथड से किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मल मेथड है इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। क्योंकि आपको पता है जो डेफिनेट का मतलब करता है उसको बाउंड्री दे दी जाती है कि भाई आपको बस यहाँ से यहाँ तक का ही काम करना, आगे नहीं जाना है। ओके, तो ये हो गया। अब इसी में एक है फंडामेंटल थ्योरम है। ओके, इसी में क्या है, एक फंडामेंटल थ्योरम है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, देखिए जो आपका जो टेक्स्ट बुक है ना उसके पेज नंबर 157 पे लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। लेट एफ बी द कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल a, b एंड इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस का c, देन ये वाला पार्ट लिखा है और हमको प्रूफ करना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। f ऑफ x को इंटीग्रेट कर दो, कोई दूसरा फंक्शन मिलेगा दैट इज g ऑफ x प्लस का c। ओके, और हमारा लिमिट क्या है a टू b। ओके, हमने क्या किया, इसको क्या क्या इंटीग्रेट किया तो हमको नया फंक्शन मिला। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी वैल्यू को तो हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट c लिखना पड़ता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, पहले x से यहाँ इसको रखना फिर इसको रखना, तो g ऑफ x से पहले b प्लस का c माइनस g ऑफ a प्लस का c। ओके, देखिए पहले हमने क्या किया, b को रखा x की जगह पे, ये हो गया, फिर माइनस का साइन, फिर a को रखा। अब क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा g ऑफ b प्लस का c माइनस g ऑफ a, ये भी हो जाएगा माइनस का c और c कैंसल, तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल ऑफ कैलकुलस। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, c को डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, c को नहीं लिखते, बिकॉज c और c क्या हो जाता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है। ओके, आप जब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ऐसा रफली बताया था कि ऐसा होता है, बट यहाँ पे उसका टोटल प्रूफ है कि कैसे वो मतलब उसको हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या रीजन कि हम लोग उसको c को यूज नहीं करते यहाँ पे। तो रीजन ये है क्यों, क्योंकि c यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम है। ओके, इसके बाद टोटल 8 प्रॉपर्टीज है आपकी प्रॉपर्टीज। ओके, और इस 8 प्रॉपर्टीज में से कम आपको एक बोर्ड के एग्जाम में आता है, कभी 2 मार्क के लिए, कभी 3 मार्क के लिए। ओके, ये फिक्स है, नोट कर लो, ये 8 प्रॉपर्टी में से आपको एक फिक्स ही आएगा, 2 मार्क्स है तो 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो अभी ये जो लेक्चर ना, यहाँ पे हम लोग 8 प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करेंगे। ये जब पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं लास्ट में आपको प्रूफ करके दूंगा। ओके, लास्ट में आपको क्या करूंगा, प्रूफ करके दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, ये 8 प्रॉपर्टी लिखाऊंगा और सभी के एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मतलब प्रॉपर्टी किस तरीके से हो सकती है। ओके, तो ये हो गया है। ओके, तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। आज हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रॉपर्टीज को और उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे थ्योरम्स को, जितने भी थ्योरम्स से प्रॉपर्टीज हम लोग उसको अलग से प्रूफ करके देने वाला हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज नंबर क्या है, इंटीग्रेशन दिया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका जो लिमिट दिया है ए टू ए, हाँ लिमिट क्या है, सेम है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर जो लिमिट, देखिए ये एक लाइन है, मुझे क्या करना है, ये पूरा वैल्यू है। अब मुझे यहाँ पे क्या है, आपका ए है, अब यहाँ से लेके यहीं तक का खत्म करना, मुझे यहीं पे निकालना है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, अब बताओ ना, अब मैं यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू क्या है, 0 है। जब मैं मूवमेंट करूंगा तो मेरा वैल्यू कुछ आएगा ना। तो देखिए इसके लिए ये एग्जाम्पल इधर पे ले लेता हूँ, हाँ ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1 to 3 x dx। ये आपका टेक्स्ट बुक, हाँ क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम में ना कभी कभी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। सेम एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 x dx। ओके, देखिए क्या किया हमने, लिमिट को क्या किया, सेम लिया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 तक। अब 1/2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर 2 से 2 तक, 1 के अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर जब पहले लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, 4 - 4 क्या हो जाए, 0, तो 1/2 इंटू 0, तो क्या रहा आपका वैल्यू, दैट इज 0। यानी ये हमारा पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब प्रूफ नहीं, क्या हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके इसको देख लिया कि भाई ऐसा होता है। जब भी आपका लिमिट सेम रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना। लिमिट क्या देखो सेम, ए से लेके ए तक, हाँ फ्रॉम ए टू ए, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ओके, अब आ जाइए सेकंड प्रॉपर्टी पे। देखिए ए से बी है लिमिट, एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो हमने क्या किया, लिमिट को चेंज किया है। देखिए ए से बी था, हमने क्या किया था, बी से ए उल्टा कर दिया है, और जब उल्टा होता है तो हमारा वैल्यू क्या आता है, माइनस आता है। अब देखिए मैं दोनों तरीके से पहले देखिए 1 to 3 तक सॉल्व करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करके क्या होता है, 1 अपॉन में, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ 1 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका, 3 तक जाएगा, तो 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 1 से 3 तक, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, तो पहले 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 1, तो हो जाएगा 1/2 8, 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा है आपका वैल्यू, पहला तो 4 आ रहा है। ओके, अब इसी को क्या करता हूँ मैं, इनका लिमिट क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। देखिए यहीं पे मैं ले लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 1 एफ ऑफ, यानी कि सिर्फ एक्स है ना, एक्स dx। देखिए इसका वैल्यू जब मैं लिमिट चेंज करूँ तो क्या आ जाएगा, मेरे को माइनस में आएगा, सेम वैल्यू होगा बट माइनस में आएगा। देखिए ये हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और 3 to 1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3 से 1। अब वैल्यू रखिए, तो 1/2 तो बाहर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2, 1 - 3 3 जा 9, तो 1/2 इंटू -8, 2 4 जा 8, तो वैल्यू कितना आ रहा आपका, माइनस का 4। तो ध्यान से देख लीजिए, ये वाला पार्ट को ध्यान से देखिए, और ये वाला पार्ट को ध्यान से देखिए। ओके, क्या आ रहा है यहाँ पे, -4, यहाँ पे +4। तो देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, ए टू बी है। ओके, अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूं, ओके फ्लिप करता हूं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो हमारा वैल्यू क्या जाएगा, सेम आएगा बट नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 1 से 3 था, तो हमारा वैल्यू कितना, 4 आया। जब मैंने उल्टा कर दिया, 3 से 1 कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या रहा, -4 आ रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ओके, जब आप लिमिट को चेंज करते हैं तो आंसर सेम आएगा बट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, लिमिट है ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट सेम है ए टू बी है, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ टी आ गया, और यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे डी टी आ गया। मीन्स क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
चीजों को सपोज करेंगे। ओके, जो भी फंक्शंस दिए रहेंगे जो रिपीट होंगे उसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया हूँ लिमिट π/6 से लेके π/3 तक है लिमिट हमारा, और cos x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x, और यहाँ पे π/6, यहाँ पे जाएगा π/3, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले π/3 रखेंगे तो हो जाएगा sin π/3 माइनस sin π/6, तो sin π/3 मतलब कितना था, π/3 मतलब 6 होता है, यानी कि √3/2, √3/2 माइनस यहाँ पे 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस का 1, ये आपका पहला आंसर आ गया है। ओके, अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, टी सपोज कर लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से लेके π/3 तक, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ cos t, यहाँ पे हो जाएगा dt। सेम इसका जो इंटीग्रेशन करके आएगा, cos का होता है sin t, कहाँ से आएगा, π/6 से लेके π/3 तक, तो यहाँ पे सेम sin π/3 माइनस sin π/6, तो π/3 का वैल्यू सेम होता है √3/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 तो सेम एक बार लिखेंगे, फिर √3 माइनस 1। अब ध्यान से देख लीजिए दोनों केसेस में, जब हमारा वैल्यू cos x था तो भी हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या रहा, √3 माइनस 1/2, जब हमने cos t लिया तो भी हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा वैल्यू क्या रहा है, अंडर में 3 माइनस 1/2, तो देखिए दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ये LHS ये है RHS, फ्रॉम 1 and 2 क्या है, बोथ आर इक्वल है। ओके, तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 है, क्या है, जो इंटीग्रेशन और लिमिट क्या है, a to b f of x dx फिर इज इक्वल टू a to b f of t dt। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा फंक्शन बहुत ज्यादातर कंपोजिट फंक्शन रहता है, चेन रूल रहता है, हम उसको क्या करते हैं, सपोज करते हैं। ओके, सपोज करके इन द सेंस टी के फॉर्म में लाते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो टी के फॉर्म में लाएंगे इंटीग्रेट करें तो भी वैल्यू सही आएगा, विदाउट टी के फॉर्म में इंटीग्रेट करें तो भी वैल्यू सेम ही आने वाला। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आज दोस्तों आप देखते हैं दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि लिमिट a to b f of x dx इज इक्वल टू a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वेयर, जो देखिए जो c है ना बीच वाला, a से बड़ा है c और b से छोटा है, ये आपको बताना पड़ेगा, और या तो c बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, दैट इज a और b से। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन है, यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका b है, तो यहाँ कहीं पे भी क्या करेगा, आपका पॉइंट c लाइज करेगा। देखिए ये a से बड़ा है और इसे क्या है, छोटा है c। ओके, तो इसके लिए क्या रहा है, इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है, ये ध्यान से देखना है। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या, देखिए लिमिट इसका जो क्या है, a to b है, f of x dx है, इज इक्वल टू a to c f of x dx सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे c है ना, पहले तो c से b तक f of x dx। देखिए a से लेके c तक गया, फिर c को लिखा, फिर c से लेके b तक गया, a to b। ओके, बाकी सब फंक्शन सेम रहेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल देखिए ले लो मैं, ये आपको टेक्स्ट बुक का ही है, -1 से लिमिट 5 तक गया, 2x प्लस का 3 dx, फिर देखिए यहाँ पे -1 और 5, देखो -1 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ और भी होगा नंबर, तो सपोज कर लिया मैंने 3, तो देखिए जो 3 से क्या है, ये बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर क्या 3 क्या है, लेस देन 5 है और ग्रेटर देन -1 है। ओके, ये इस तरीके से आप बता सकते हो। ये हो गया, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इधर LHS को सॉल्व करूंगा, इधर RHS को सॉल्व करूंगा, फिर देखते हैं हमारा वैल्यू सही आता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS को सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन है ये ना, -1 से लेके 5 तक 2x प्लस का 3 dx, इंटीग्रेशन निकालते हैं इसका, तो 2 यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 3x। ओके, यहाँ पे अलग से लगाओ और यहाँ पे अलग से लगाओ, -1 से 5 तक, यहाँ पे भी -1 से लेके 5 तक, तो 2 कैंसर, तो हो जाएगा x स्क्वायर -1 to 5, और यहाँ पे प्लस 3 को बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा है x -1 to 5। अब क्या करना, पहले 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 5, फिर माइनस ऑफ -1। देखिए -1 इसके लिए माइनस रखें, हाँ बीच में फॉर्मूले का माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 1 क्या जाएगा 5, 1 माइनस क्या जाएगा प्लस का 1। देखिए 25 में से 1 क्या 24, प्लस
फाइव और सिक्स हो जाएगा, 3 इंटू सिक्स, तो 24 प्लस का 6 3 18, 18 में 24 8 से 12 कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है दैट इज 42 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 42। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये एलएचएस को हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए मैंने ये एलएचएस को सॉल्व किया, कितना आ रहा है 42 आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आरएचएस को इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा सेम, देखो इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा, ये सेम पूरा आएगा, सिर्फ ये लिमिट चेंज होगा, बाकी सब सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या जाएगा, 2 को मैंने 2x² अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका कितना 1 से -1 से 3 है, प्लस का 3 अंदर हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा -1 से 3, फिर प्लस यहाँ पे भी सेम 2x² अपॉन में 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 से 5, फिर प्लस 3 बाहर है, यहाँ पे x रहेगा, ये हो जाएगा 3 से 5। हमने क्या किया है, सभी जगह इंटीग्रेशन लगा के लिमिट लगा दी है। ओके, अब ये 2 और 2 कैंसिल, ये भी 2 और 2 कैंसिल, तो जाएगा x² -1 to 3 प्लस 3x -1 to 3 प्लस x² 3 to 5 प्लस 3x 3 to 5। अब क्या करें, लिमिट रख देंगे, पहले यहाँ पर रखिए, तो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एक काम करते हैं एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस ऑफ -1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3। ओके, हमने क्या किया, लिमिट भी रख दिया, पहले अपर लिमिट रखने का, फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस 3 ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का 3 का 9 प्लस 3 इंटू 5 में 3 गया 2, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस और 25 में से 9 गया तो 16 प्लस 3 2 जा 6, तो 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 16 प्लस का 6, देखिए 12 8 20 हो गया। ओके, ये 20 हो गया, 20 16 ये 22 हो गया, 20 और 22 कितना होता है 42 होता है, इसको ऐड करने में कितना आ रहा है आपका 42। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों बोथ हर कर देंगे इक्वल हो जाएंगे। तो देख लीजिए जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 4 क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है a to b f of x dx, और a to b के बीच में कोई भी एक अदर पॉइंट से हाँ कुछ भी, तो लेट से दैट इज b, तो a से लेके कहाँ तक गया, सॉरी c, हाँ a से लेके c तक गया, f of x dx सेम रहेगा, तो c यहाँ पे आ जाएगा, c से लेके b तक गया f of x dx। तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल ले लिया है, -1 से लेके 5 तक गया है, 2x प्लस का 3 dx है, और सेम चीज, तो देखो -1 से लेके 3 एक पॉइंट ले लिया है, फिर 3 से लेके 5 तक गया है, और सेम जो हमने यहाँ पे किया है सेम काम करना है, यहाँ पे क्या होगा लिमिट समेत चेंज होगा। ओके, फिर हमने इसको जब सॉल्व किया तो देख रहे हैं दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मीन्स ये क्या है जो प्रॉपर्टी दिया है 5 क्या है हमारा सेम। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना, प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या करना, वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा, सॉल्व हो गया है, आप उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू, सेम है इंटीग्रेशन a to b f of x a प्लस b माइनस x dx। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों हैं इनको सम कर दिया है। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक, यहाँ पे ले लिया मैं x, ओके यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे dx। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहला पार्ट दिख रहा है, इसको माइनस कर, इन दोनों को सम करके इसको माइनस करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस का x यहाँ पे dx, तो जाएगा 2 से 4 6 माइनस x dx। ओके, देखिए जो भी आपका लिमिट रहेगा ना a to b जो भी रहेगा उन दोनों को सम कीजिए, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको क्या करना है, माइनस करना। ओके, तो मैंने इन दोनों को सम करके इसको माइनस कर दिया है, ये आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हो जाएगा 6x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to 4, यहाँ पे हो जाएगा dx, और dx नहीं रहेगा, तो अब क्या आएगा 6 तो बाहर आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 4 रखेंगे, -2 रखेंगे, फिर माइनस यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 6 इंटू 4 में 2 गया 2 माइनस 1/2
16 में से 4 कितना आता है, 12 4 16 12 आता है, तो 2 6 जा 12, तो 6 2 जा 12 माइनस 6, तो कितना आ रहा है आपका आंसर, दैट इज 6 आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है, दैट इज 6 आ रहा है। तो ये इस तरीके से करना है कि एग्जाम्पल देख लीजिए, आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया हम लोगों ने, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इन दोनों को सम करना है। ओके, इन दोनों को सम करना है और इसको माइनस करना है। ओके, ये जब क्वेश्चन आप जब सॉल्व करो तो आपको खुद ही आपको बता देंगे यार ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है। ओके, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया है, देख लीजिए। ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स dx है, फिर इन दोनों क्या किया, इन दोनों को सम कर दिया और यहाँ पे जो भी आपका एक्स है ना, ये इसको क्या किया, माइनस किया dx, फिर इसको इंटीग्रेट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए एक एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व कर दिया है, ये आपका टेक्स्ट बुक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये ध्यान से देखिए, तो सेम रहने वाला है, इंटीग्रेशन π/6 है, यहाँ पे π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपका साइन स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों को प्लस करें, इसको माइनस करना है, तो π/3 प्लस π/6 माइनस का x यहाँ पे dx, तो सेम इंटीग्रेशन ऑफ π/3 है, यहाँ पे π/6, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे π कितना है, π/3 है प्लस का π/6 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6π प्लस का 3π अपॉन 6 3 जा 18π, तो हो जाएगा 9π अपॉन में 18π हो रहा है, तो π अपॉन में 9 2 जा 18, तो यहाँ पे हो रहा है π अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है π/2 माइनस का x यहाँ पे dx। ओके, π/2 माइनस x dx हो रहा है। ओके, एक काम करते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ π/3 हो गया, यहाँ पे π/6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ओके, ये हो गया, मैं इसको रफ कर रहा। ध्यान से कि हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, इसको माइनस किया, इन दोनों को प्लस करके x को माइनस किया, फिर इसको सॉल्व किया, तो हमारा क्या रहा है, π/2 माइनस 6 आ रहा है। π/2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि π/2 किस पे आता है, y एक्सिस पे आता है, और y एक्सिस पे जब भी कुछ हम लोग या तो थीटा को ऐड करते हैं या तो सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा कंपोनेंट चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे साइन से कॉस में। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया, दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको वापस से कर लें तो ये आएगा, इसको करते रहेंगे तो सेम है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको पता है कि इधर क्या रहता है आपका, इधर i रहता है, यहाँ पे भी क्या है, i है, तो इधर क्या हो जाएगा, i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहला क्या है π/6 है, π/3 है, साइन स्क्वायर x dx है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3 कॉस स्क्वायर dx है। ओके, अब इन दोनों सेम है तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ i और i कितना जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3 यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3 यहाँ पे 1 dx, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, दैट इज x, इसके पावर में क्या जाएगा π/6 π/3, तो पहले रखिए, तो 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से देखिए π/3 माइनस π/6 है, क्रॉस, तो 6π माइनस 3π अपॉन में 6 3 जा 18। ओके, तो 6 में 3 गया, 3π अपॉन में 18, तो 3 6 जा 18 यानी π/6, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2i इज इक्वल टू π/6 आ रहा है, इधर क्या है इंटू, इधर क्या तो डिवीजन हो जाएगा, इधर क्या तो डिवीजन, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन में 6 2 जा 12, ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया, और उसी के साथ आपका क्या हो गया, उसका एक एग्जांपल भी हो गया। ओके, देखिए मैं आपको टेस्ट बुक के एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज यहाँ से आपके जो बोर्ड के एग्जाम में है ना, तो कुछ अप्रोक्सीमेट 20 to 30% क्वेश्चन क्या रहते हैं आपके टेक्स्ट बुक से ही रहते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल में से आते हैं, तो प्लीज आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ओके, बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चन आपको आता है ना टेक्स्ट बुक में ही से आते हैं, जो टेक्स्ट बुक रहते हैं ना अपना सॉल्व एग्जाम्पल, वहां से आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5 सॉल्व, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को
आज दोस्तों अब देखते हैं जो बचे हुए 3 प्रॉपर्टीज है वो। अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टी देखे, 5 के एग्जांपल्स देखे। अब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज और बचा है और तीनों को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है लिमिट देखो क्या है, 0 टू a दिया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेम एज इट इज प्रॉपर्टी नंबर 5 के जैसा ही है ये वाला। देखिए 0 से a है, एफ ऑफ a है, इन दोनों को सम करके इसको क्या किया, ये वाले पार्ट को माइनस के देख लीजिए। आप चाहिए तो करके देख लीजिए। यहाँ पे क्या है देखिए, इन दोनों को सम कीजिए तो 0 प्लस a और इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस एक्स, क्या आता है a माइनस एक्स ही आता है। देख लीजिए यही है हमारा वैल्यू, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स ये आ रहा है। तो ये सेम एज इट इज किसके साथ, प्रॉपर्टी नंबर 5 के जैसा। 0 टू a रहेगा लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, तो सेम रहेगा लिमिट। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को सम करके इसको x को माइनस कर देंगे तो ये आ गया। ओके, फिर सेम आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 7 की ओर, जो प्रॉपर्टी नंबर क्या है 7 है। देखिए 0 टू 2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या है 0 से a है, पहले क्या क्या एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, प्लस फिर से 0 से a है, फिर क्या क्या है, जो 2 है ना, 2a को क्या क्या है 2a माइनस एक्स। अब देखिए एक चीज और याद कीजिए आप, जब हम लोग क्या करते हैं लिमिट्स बाय पार्ट्स कर रहे थे, तो अपोन में देखिए 1 अपोन में x माइनस 1 का ऐसा स्क्वायर रहता था, तो हम लोग क्या करते थे a के अपोन में x माइनस पहले a लिखते थे, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस b के अपोन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखते थे। ओके, सेम यहाँ पे देखिए पहले इसको हमने क्या किया सेम लिखा है, फिर दूसरी टाइम कहेंगे इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर दिया। इन दोनों का देखो 0 प्लस 2a माइनस एक्स, तो क्या जाएगा 2a माइनस एक्स, देखिए वो ये 2a माइनस एक्स, तो ये भी सेम क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। सेम यहाँ पे देखिए a था तो यहाँ पे सिर्फ a आया है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2a आया है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर दैट इज 7। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है, ध्यान से यहाँ पे दो कंसेप्ट है, माइनस a टू a, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा लिमिट आपका सेम रहेगा, लिमिट क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इफ, हाँ इसको सॉल्व करने पर अगर 2 0 से लेके एफ ऑफ एक्स आया, या तो इसको सॉल्व करने पे 0 आया, अगर 2 एफ ऑफ एक्स आया वो कब लेंगे, जब फंक्शन क्या आएगा आपका इवन नंबर है, और जब ऑड नंबर है तो डायरेक्ट आपका वैल्यू क्या जाएगा 0 आएगा। तो आप बोलेंगे अब हमको इवन नंबर ऑड नंबर पता कैसे चलेगा, तो देखते हैं फॉर इवन के लिए, पहला फॉर इवन, तो क्या आपका कोई तो फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या रहा है, आपका वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ एक्स, क्या ये क्या रहा है आपका इवन नंबर है। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या माइनस है, इसको जब सॉल्व करने पे क्या आता है एफ ऑफ एक्स आता है, तो आपका क्या आ गया ये इवन नंबर। फिर दूसरा क्या आता है फॉर ऑड, तो एफ ऑफ एक्स माइनस है, इसको सॉल्व करने पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ओके, तो ये क्या आ गया आपका दैट इज ऑड नंबर, ये हो गया आपका ऑड, ये आपका हो गया इवन। ओके, ये ध्यान रखना है, जब इवन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन इसका 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स लेंगे, जब ऑड रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या ले लेंगे इसका वैल्यू 0। ओके, तो इस तरीके से करना है, ध्यान से देख लीजिए। अगर जो भी फंक्शन दिया है लिमिट सेम रहेगा, एक माइनस एक प्लस है, तो आप उसको चेक करो पहले कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर इफ ऑड रहा तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट उसका वैल्यू 0 ले लेंगे, इफ क्या रहा वो इवन रहा तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले को लिख के उसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन है आपके 4.2 एक्सरसाइज में। ओके, तो ये हो गया आपका इवन और ऑड का। यहाँ पे टोटल 8 प्रॉपर्टीज है, तो हमने सभी के सभी सॉल्व किए। ओके, और 4.2 में एक्सरसाइज नंबर 4.2 में आपका पहले क्वेश्चन में 15 है, सेकंड में 15 है और थर्ड में भी 15 है। ओके, हर एक में 15 है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक लेक्चर में क्या करेंगे 8 या तो 7 कर करके 2 लेक्चर हम लोग क्या करने वाले इसको फिनिश करने वाले। ओके, तो आपको क्या करना है हमारे साथ बन के चलना है, वीडियो को इन तक देखना है। कुछ भी चीजें अगर फंसती तो आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया आज हमने पूरा बेसिक देख लिया है, पूरी प्रॉपर्टीज देख ली है। ओके, जो हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और सॉरी जो हमने 4.2 में सॉल्व करना, 4.2 में जो सॉल्व करना उसके हमने टोटल 8 प्रॉपर्टीज देखे, एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरम देखे। ओके, यानी टोटल 9 देखे, और यही सब चीजें हम लोग क्या करने वाले 4.2 में हम लोग यूज करने वाले। और एक चीज बता दे रहा हूँ अगर आपको कि अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता, उनके सारे प्रॉपर्टीज सारे फॉर्मूले अगर याद नहीं है, उसको यूज करने नहीं आता है, तो 4.2 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4.1 पूरा अलग कंसेप्ट था, 4.2 क्या है पूरा अलग कंसेप्ट है। 4.2 टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर।
तो अगर आप 4.2 करना चाहते हैं तो आपको थर्ड चैप्टर अच्छे से करना है। और थर्ड चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरे वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका है। आप हमारे चैनल पर जाके वहां पे क्लिक करके आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। ओके, और इफ कहीं भी आपको कुछ डाउट्स आता है तो हमें कमेंट करके बताइए। ओके, तो हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमको मैसेज चाहिए, हम वहाँ पे आप करके देंगे। और अगर जो आपको इसका नोट्स चाहिए, हर एक चैप्टर का नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग क्या करेंगे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।